अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्पॉटलाइट विद हुमा के एक और नए व्लॉग में। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें और अल्लाह ताला आपको लाजवाल नेमतों से नवाजें। ये एक बड़ी प्यारी दुआ है जो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं आपके साथ आज का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, रूटीन पूरे दिन की। तो इत्तेफाक हुआ था कि आज मुझे नाश्ता बनाने का फिर से एक मौका मिला, वरना इस टाइम तो मैं घर में नहीं थी आज, लेकिन कुछ मुझे जल्दी आना पड़ा। फिर मैंने पराठा जल्दी से बना लिया और मुझे बल वाला पराठा ज़रा अच्छा लगता है ना सब कोई, तो मैंने भी आज ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बनाया था। थोड़ा सा इस पर घी ज़्यादा लगा ना, तो ये थोड़ा सा फट भी गया। बहरहाल अच्छा था, सॉफ्ट था और बल मुझे ज़्यादा पसंद है। इसमें मैं ना नमक और लाल कुटी मिर्च भी डाल लेती हूँ, तो फिर किसी अचार की और किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर खाने का कल का ये प्लान था कि फ़्राइडे की तैयारी ना आज ही कर ली जाए, क्योंकि फ़्राइडे को फिर बहुत बर्डनाइज्ड हो जाता है डे। तो फ्राइडे को वैसे भी हल्का रखना चाहिए। आज तो वैसे दाल थी मेन्यू में दोपहर के खाने में और ये वो, तो लेकिन कल के लिए पालक तैयार कर ली गई थी और इसको धोकर और इसमें मेथी वगैरह भी डाल दी गई थी, क्योंकि मेन काम तो पालक का ना कटिंग ही होता है। और फिर साथ में परवीन भी लगी थी, फिर हम सब ने जिसे कहते हैं ना इसको कटिंग करके रख दी थी और ये अब धुल जाएगी और बॉयल हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह कल इसको मटन में पका लेंगे, क्योंकि अच्छी ही पालक मटन में लगती है। और यहाँ पे आलू के कटलेट्स मुझे बहुत पसंद है नाश्ते में, वो मेरा दिल था कि बना लूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। ये कल के मैंने आलू जो थे ये कल के बॉयल हुए हुए हैं और फिर मैंने इनको एक दफ़ा से री-बॉयल जिसे कहते हैं ना, हल्का सा इनको कर लिया। और फिर मैं इसमें प्याज भी ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि जब प्याज ज़्यादा डालो तो फिर जो अंडा होता है ना उसके बगैर ये फ्राई नहीं होते, फिर वो एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। मैं इसको एज इट इज़ ही फ्राई कर लूँगी, इसमें कुछ नहीं मुझे मतलब अंडा वगैरह या कोई और इसकी कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी। बड़े लाइट से बनते हैं। ज़ीरा और सूखा धनिया और लाल कुटी मिर्च की मैं ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ और हल्दी मुझे अच्छी लगती है, तो ये बड़े अच्छे बनते हैं। आपका अगर कभी खाने में चने वाले चावल हो उनके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये छोटा सा प्लेटर मैंने बना लिया। अच्छा, इसके साथ साथ यही है कि इंशाल्लाह मौसम बदलेगा तो फिर ज़्यादा फ्रोज़न आइटम्स बना के ना फ्रीज़ कर देनी है। पास ही हमारे घर के ना बैक साइड पे दरख्त लगा हुए हैं अमरूदों का, और काफ़ी ज़्यादा एक दो और भी दरख्त हैं जो बैक साइड से भी लगे हुए हैं, लेकिन ये हमारे प्लांटर में बैक साइड में भी है, वहाँ लगा हुआ है। चिड़ियों का रश बहुत ज़्यादा है और जब रश ज़्यादा हो तो इसका मतलब वो भूख के लिए कुछ मांगती हैं। तो फिर अभी जाके चावल डाल आए थे। पहले तो इनका इतना हरा भरा नहीं था, लेकिन अब अल्लाह ताला ने उनको पता है यहाँ पे उनका खाना होता है, तो इस टाइम तो बहुत रौनक होती है। और ख़ास तौर पे फजर के वक्त, जिसे कहते हैं ना घर की रौनकें बरकतें इन्हीं चीज़ों से हैं। यही हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती का एक अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हुई हैं, और इन्हीं नेमतों से हमें बहारें भी लगती हैं। बस हर किसी को जिसको मौका मिलता है, जिसको जो चीज़ मिलती है, वो अपने अपने हिस्से की ना आ जा कर डालता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर, चिड़ियाएँ, बिल्ली को दूध डालना, और जब हम ये काम करेंगे तो फिर हमारी जनरेशन्स बच्चे भी हमारे यही काम करते हैं, बिल्ली को दूध डालने। हर एक की फेवरेट बिल्ली रखी हुई है। बस छोटी छोटी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं, ज़िंदगी का एहसास देती हैं। तो यहाँ पे डीप क्लीनिंग जो इसे कहते हैं ना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक होता है ना कि मेन टास्क आप सामने सामने की डस्टिंग, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर आपको खुद से करवानी पड़ती हैं। वो बस डस्टिंग हुई। फिर दोपहर को ना मीठा खाया गया, और मीठे की डिमांड होती है आजकल के, बस बना लो तो अच्छा लगता है। ज़रा मौसम भी कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा, आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, उसमें केयर कीजिए। हमें तो बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन किसी आई स्पेशलिस्ट ने भेज दिया था, उसमें जो जो उनसे अच्छे से ड्रॉप्स थे, क्योंकि परवीन ने उसकी आइज़ काफ़ी ख़राब हुई। उसको अर्क गुलाब तो उस टाइम डाल दिया गया था, लेकिन फिर उसको दवाई भी मंगवा के दे दी थी और उसे यही कहा था कि यूज़ करो, रेस्ट करो, घर में ना किसी को अपने पास मत आने देना। तो अब ये मेरा खाने का थाल है जिसमें मैं खाना खाती हूँ, और इसमें रोटी हाफ़ ही लूँगी क्योंकि मैंने चावल साथ ले लिए थे। कहवा पी के फिर अब हम लोग ना आए हैं एम्पोरियम। मेरा जो था कि निशात पे सेल थी और कुछ कपड़े असर ने देखने थे मेरी भाभी ने, और कुछ मैंने देखने थे। तो मैं आज देखूँगी बैग्स और जूतियाँ, और वो देखेगी सेल में कपड़े, क्योंकि अच्छा डिस्काउंट है 50%। तो बस 50% में हम ये अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था, और डीप मैरून कलर का कलर भी मेरा फेवरेट है, लेकिन प्राइस ज़्यादा है। और मैं किसी लोकल ब्रांड पे इतनी प्राइस जो है ना वो नहीं अफोर्ड कर सकती, सीधी सी बात है। 12,000 इसकी प्राइस थी, तो डिस्काउंट कितना होगा? 37% मैंने देखा था। तो अभी मैं सोच में हूँ कि लूँ कि ना लूँ, लेकिन मुझे अगर पसंद आया और मैंने लिया तो मैं ये कलर लूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। कलर भी बहुत अच्छा है, साइज़ भी अच्छा है और ख़ूबसूरत भी है, नो डाउट अच्छी चीज़ है। तो ये कि देखते हैं लेते हैं कि नहीं। और
ये 2 शर्ट्स हमें बहुत अच्छी लगी थी, फिर हमने ये ले ली। एक तो फ़ायदा बड़ा है स्टिच का, 4000 की थी और ऑलमोस्ट 2000 1700 बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। फिर केसरिया भी मैंने कहा चलो देख लेते हैं कहीं से, अगर होता है ना कि आपको बाय चांस अच्छी सिंगल शर्ट्स मिल जाएँ, लेकिन केसरिया पे नहीं था। केसरिया पे मैंने ख़रीद लिए थे और वो मुझे जब मैं उनको पहनती हूँ तो सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं कि वो काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस में मिल गई थी। फिर यहाँ पे ब्रॉडवे का पिज़्ज़ा खाने की ना दोनों ने सोचा, पहले हमने सोचा कि गोलगप्पे खाएँ, फिर हमने सोचा कि नहीं हम ये खा लेते हैं, कभी ज़रा मूड भी चेंज हो जाता है। और मेरी फ़ेवरेट शॉप चार्ल्सन की, मैं एम्पोरियम आऊँ मतलब रेयर ही हुआ है कि मैं कभी यहाँ पे ना आऊँ। और कभी यहाँ की जूतियाँ 8000 5000 6000 की थी और आज यहाँ की जूतियाँ 20000 22000 से कम नहीं है। खूबसूरत नो डाउट थी। और ऐसी जूतियाँ जिसे कहते हैं अगर आपकी वर्किंग लेडीज़ हैं तो ज़रूर लें, क्योंकि फिर उनका तो आना जाना होता है। अगर आप बिल्कुल हाउसवाइफ टाइप हैं तो फिर अफोर्डेबिलिटी अगर आप खुद से अर्न करती हैं तब तो ठीक है, लेकिन डेड इन्वेस्टमेंट है। मैं कभी इतनी इन्वेस्टमेंट जूतों पे अब इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे जूते और बैग्स जो हैं अगर मैं बहुत लॉन्ग लाइफ के लिए रखूँ तो ख़राब हो जाते हैं। मेरे साथ 2-3 दफ़ा यहाँ ही की जूतियाँ जो थी, हालांकि मैं पहनती हूँ, फिर मैंने अब ये किया कि एक जूता ले लो, उसको पहनो और जब वो ख़त्म हो जाएगा देन सेकंड पेयर इस तरह की हाई हील्स में लो। खूबसूरत थी, लेकिन सच्ची आज तक मैंने 22,000 की नहीं ली। ये बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो चुकी हैं, मतलब बहुत हो तो आपको पता ही है अब कितनी प्राइसेस चल रही हैं। बहरहाल ये तो एक जोक ही था कि इतनी प्राइसेस में तो कोई भी नहीं अब ले सकता और लेनी चाहिए भी नहीं है, ये तो डेड इन्वेस्टमेंट है। चले मिनी सो देखते हैं, क्योंकि मुझे लेने थे ऑर्गेनाइज़र्स। अब मैंने काफ़ी सर्च किए, मेरा था कि मिनी सो में अच्छी वैरायटी होती है, देख लेते हैं तो बस। लेकिन यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र्स है। अब मैंने अमेज़ोन पे देखूँगी यहाँ दराज से, तो दराज को अब सर्च करते हैं और ऑर्गेनाइज़र ना अलमारी में काफ़ी अच्छे तरीके से ना चीज़ों को सेटल डाउन कर देते हैं। तो ये वैसे मुझे अच्छा आइडिया लगा था। मेरे पास एक डब्बा बिल्कुल इसी साइज़ का है, उसको थोड़ा सा मैं खूबसूरत कर लूँगी और मेरा बन जाएगा ऑर्गेनाइज़र। और फिर मैं इसको रख लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी। और साथ में कुछ मेरा और प्लान था कि देखती हूँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, दराज में ना कई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, मगर उनकी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं होती। अब यहाँ भी कुछ प्राइसेस कम तो नहीं थे और ये 1800 रुपये का मुझे होल्डर मिला है प्यालियों के लिए और अच्छा था, ये मैंने ख़रीद लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। छोटी छोटी चीज़ें ना कई दफ़ा बहुत अच्छी लगती हैं, एडजस्ट हो जाएं तो। और एक ग्लास था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं इसकी प्राइस सुन के बहुत हैरान हुई। बड़ा फ़ंकी ग्लास था, इसकी प्राइस है 2700 और अच्छा मुझे लगा था, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से कि ये डिज़र्व करता है कि 2700, और मुझे तो 500 रुपये का लग रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, इसको रहने दो। और फिर मुझे हुआ कि नहीं, मेरा डिसीजन बहुत बिल्कुल ठीक है। और मैं देख रही थी अलकरम की जो शॉप है ना, यहाँ रुक के पता नहीं सा कोई काम हुआ है, वो बिल्कुल ब्रांड जो थी वो बंद थी। और साथ साथ हमने सोचा कि अब ड्राइवर को फ़ोन कर दिया जाए। तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नमाज़ का भी वक्त हो चुका था और काफ़ी थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना घर से निकला और मूड भी चेंज होता था। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो बहुत गर्मी थी। वो 2 दिन की जो बारिश हुई थी ना, उससे लगता था कि बस अब मौसम बदल जाएगा, लेकिन अब गाड़ी में एसी के बगैर नहीं बैठा जा रहा था। और वरना 2 दिन तो हम काफ़ी एसी को विदाउट गाड़ी यूज़ करते रहे थे। अब घर आ चुके हैं और बस अब नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो जो चीज़ें थी जो ली थी वो दिखाई और बस अब नमाज की तैयारी करते हैं। चलें व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। दोबारा मिलती हूँ कल किसी नई स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।